खतरा नहीं है, लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे अब ये खतरनाक बन गया। अब ये एग्जाम्पल मौजूद है, जैसे ये बैलून, आप इसको छोड़ें, ठीक। अब इस शीट के अंदर निकाल जा रही है, आप बच्चों कैसे करके देखें, ठीक है। यहाँ पे दूसरा इसमें कुछ पार्टिकल अब यहाँ से एक को छोड़ेंगे तो आप देखें आगे। आई एम असद नहरी फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन का सेशन है, तो उनमें हमारा एक ही मकसद है कि टीचिंग एक्टिविटी और टीचिंग की टिप्स सबसे बेहतरीन क्या होनी चाहिए प्रैक्टिकल वर्क के हवाले से। अब एक सेंटेंस है जो कि इस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की हमें इम्पोर्टेंस बताता है। कहते हैं कि एन ऑन्स ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन अ टन ऑफ थ्योरी। यानी कि अगर आप 1000 लेक्चर लेते हैं ना थ्योरी का, उसके मुकाबले में अगर आप एक लेक्चर ले लें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट के लिए। अब पहले मैं बताऊंगा कि लेक्चर को ना इंटरेस्ट कैसे दिया जा सकता है, फिर मैं दो यहाँ पर छोटी मोटी एक्टिविटी करूँगा। अब हमने पढ़ाना है बच्चों को रॉकेट प्रोपल्शन। अब बच्चे समझेंगे कि रॉकेट वो जो मिशन डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। अब आपके घरों एग्जाम्पल मौजूद है, जैसे ये बैलून, आप इसको छोड़ें, बिल्कुल ये रॉकेट के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब रॉकेट के अंदर भी ऐसे ही होता है कि बैकवर्ड गैसें निकलती है, रॉकेट आगे जाता है, तो ये बैलून भी बिल्कुल उसी सूल पर काम करता है। गैस निकलेगी पीछे से, बैलून इसके अपोजिट जाएगा, ठीक है। अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है लेजर, तो क्लास में लेजर लेकर जाए, आप लेजर लाइट इसको दिखाएं, ठीक है। अगर आपने जी कैपेसिटर पढ़ाना है तो ये चीज़ भी आसानी से मौजूद है, आप बच्चों को कैपेसिटर दिखाएं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अब हम आते हैं जी तो हमारी जो छोटी मोटी एक्टिविटी है। इसके अलावा अगर आपने जी बच्चों को वेव पढ़ानी है, तो ये एक हमारे पास सिलिकी स्प्रिंग है, इससे हम दो तरह की वेव यहाँ बच्चों को दिखा सकते हैं। एक होती है जी ट्रांसफर वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूड। ऐसे करके दिखाएं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा इसमें कुछ पार्टिकल को इस तरह का, यानी कि आप इसके अंदर आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं ट्रांसफर वेव कैसे पैदा होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे पैदा होती है। अब है जी दो एक्टिविटी, वैसे टाइम की कमी को देखते हुए चीज़ें ज़्यादा थी, लेकिन अब टाइम गुजर चुका है, तो मैं 2-3 एक्टिविटी यहाँ पर करूँगा। अब कोई बंदा मुझे अपना मोबाइल दे, मैं उसके सिग्नल को जाम कर दूँगा। कोई बंदा सामने पड़ा हुआ है, जैसा आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिएगा। अब ये दो आपके पास में शीट है, आप इनमें फर्क देखना है। अब एक ही कॉल जाएगी, एक से कॉल नहीं जाएगी। जा रही ठीक, अब इस शीट के अंदर में कॉल जा रही है, अब ये कॉल अब सिग्नल ब्लॉक हो गए। अब ये कोई मैजिक नहीं है, क्या समझते हैं ये कोई मैजिक है? ये जो मैंने शीट इसके ऊपर रैप किया है ना, ये एल्युमिनियम की शीट है, ठीक है। और एल्युमिनियम की जो शीट है, आपको पता है जो कोई भी मेटल होता है, कोई भी कंडक्टर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। अब इसकी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, कहते हैं जी अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं ना, गाड़ी के अंदर अगर ये तूफानी बारिश आ जाती है, उस्मानी बिजली जब बेटा जो कड़कती है, तो कहते हैं कि आप लोग गाड़ी के अंदर बैठे रहे, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो बिजली गिरेगी वो बॉडी के ऊपर गिरेगी, और इनसाइड द कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब दूसरा इसका असूल ये एल्युमिनियम है। ये कौन सी शीट है? ये एक एल्युमिनियम की शीट है। अब एल्युमिनियम के बारे में 2-3 बातें हैं। ये सबसे लाइटेस्ट मेटल है और ये पीरियोडिक टेबल के 13वें ग्रुप का सेकंड एलिमेंट है, और अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाने वाला ये तीसरे नंबर पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अब इसके बारे में एक ना मेटल केज है जिसका नाम रखा गया था फैराडे केज। अब फैराडे को उस केज के अंदर खड़ा किया गया था। फैराडे ने कहा था जितनी ज्यादा वोल्टेज आप लोग गिरा सकते हैं गिराएं। लोगों ने ऊपर बहुत ज्यादा वोल्टेज गिराई, फैराडे ने अंदर डांस करना शुरू कर दिया। लोग डर गए, ये पता नहीं क्या हो रहा है, वो फिर बाहर निकल आए, फिर अंदर चला गया। तो लोगों ने समझा ये कोई जादू है, ठीक है। उसने कहा ये कोई जादू नहीं है, ये एक मेटल का केज है
और इनसाइड द मेटल इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और इसी सूत्र पर आप देखते हैं जी, आपके जो टीवी के ऊपर कवर होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर कवर होते हैं, ये सारे इसी सूत्र पर बनाए गए हैं। अगर टीवी के ऊपर आपका कवर ना हो, जिससे हम एक बॉडी सी कहते हैं, और कंप्यूटर के ऊपर अगर वो बॉडी से कवर ना हो, तो कभी भी आपका टीवी और कंप्यूटर वगैरह ठीक नहीं चलेंगे। तो नेक्स्ट अभी टॉपिक है, ये बड़ी एक ऑकवर्ड सी एग्जांपल है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। अब ये जो पत्थर है, जब तक ये पड़ा है ये कोई, लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे अब ये खतरनाक बन गया। अब ये व्यक्ति जिसने इसको खतरा बनाया, क्या मैथ था? मैथ नहीं है, क्योंकि मैथ तो पहले केस में भी सेम है और मैथ दूसरे केस में भी सेम है। अब मूविंग चीज को किस चीज ने डेंजरस बनाया? ये है मोमेंटम। तो ये चीजें भी हम क्लास में करा सकते हैं। अब ये चीज आपने शायद देखी होगी, अभी किसी ने देखी है या नहीं? अब ये भी मोमेंटम से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके अंदर क्या है जी, अब मोमेंटम की ना दो बड़ी अहम बातें हैं। पहली है कि जब भी कोलिजन होगी तो मोमेंटम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, और दूसरी बात, ट्रांसफर होने के अलावा मोमेंटम जो है बॉडी का कंजर्व भी रहेगा। अब आप देखेंगे यहां से मैं एक छोड़ूंगा, आगे एक ही जा रही है, यहां से मैं दो छोड़ूंगा, आगे दो ही जाएंगी। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब दूसरी आसानी के लिए, अब ये भी न्यूटन का रेडल है, ये है स्टील बॉल, वहां से दो को छोड़ेंगे तो आगे दो ही जाएंगे। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कहने का मकसद है कि बेतहाशा एक्टिविटियां जो हम क्लास के अंदर बच्चों को करा सकते हैं, और इसी से हमारा बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है टॉपिक को पढ़ने का। ये तीसरी